क्या था ये तलाक, तलाक का इतिहास क्या रहा है, तीन तलाक के अलावा और कितने प्रकार के तलाक होते हैं, कौन सा तलाक सही है, कौन सा बुरा है, कौन सा तलाक कौन दे सकता है, और ये तलाक की जो व्यवस्था है इस पर बहुत सारे केस भी हुए हैं। इस पूरे मामले को हम समझते हैं। तलाक के प्रकार अगर देखा जाए, तलाक का मतलब होता है संबंध विच्छेद। ठीक है, संबंध, दो पति पत्नी अगर अलग हो जाते हैं तो फिर वो तलाक बन जाता है, संबंध विच्छेद। इसको हम लोग इंग्लिश में डाइवोर्स कह सकते हैं। हिंदू में भी होता है, ठीक है, हिंदू में भी अलग होते हैं इंग्लिश से। लेकिन मुस्लिम का ये तीन तलाक वाला मामला 2019 में बहुत बड़ा मुद्दा बना भी था। तो उसको समझते हुए तीन तलाक मामला क्या था, इसके अलावा तलाक के सबसे इम्पोर्टेंट बात इस मामले में आपको समझना है, तीन तलाक लोगों को पता होता है, इसके अलावा तलाक के बहुत सारे प्रकार हैं, उनको समझते हैं। तलाक के कुल मिलाकर 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें पैगंबर साहब ने कुरान में बातें लिखी हुई हैं। उनमें से कौन सी बातें पैगंबर साहब ने, कौन सी बाद के लोगों ने जोड़ ली अपने मन के हिसाब से, उनको भी समझते हैं। तो एक होता है तलाक। ठीक है, तलाक के प्रकार में देखा जाए तलाक होता है, और ये तलाक होता है पुरुष देता है। इसी तलाक का प्रकार है तलाक की बिद्दत, और इसी तलाक के बिद्दत को कहा जाता है तीन तलाक। ठीक है, ट्रिपल तलाक इसको कहते हैं। दूसरा एक तलाक, यही तलाक अक्सर ज़्यादा दिया जाता है तलाक वाला, इसको पुरुष दे सकता है, महिला नहीं देती, पुरुष देता है, आदमी देता है। 3 बार तलाक 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 बोलकर कहानी खत्म कर देता है। एक होता है खुला, इसको महिला देती है। अब ये लिखा हुआ तो है खुला तलाक जो है दूसरा प्रकार है तलाक का, और महिला लेकिन अक्सर देती नहीं है। ठीक है, अक्सर पुरुष ही तलाक देता है, लेकिन महिला के लिए ऑप्शन है। खुले के अकॉर्डिंग महिला पहले तलाक दे सकती है, कोई किसी व्यक्ति से परेशान है या पसंद नहीं करती है, कोई और बात है, तो उसको लेकर एक महिला भी कदम आगे बढ़ा सकती है, महिला खुद तलाक दे सकती है, उसको खुला कहते हैं। एक होता है मुबारक तलाक, तीसरा प्रकार है तलाक का। मुबारक तलाक जो होता है वो दोनों की मर्जी से होता है, पति पत्नी, मतलब एक दूसरे से पीछे छुड़ाना हो, बोले भाई साहब तू तलाक दे रहे यार बस खाली, ठीक है, उसको मुबारक कहते हैं। यानी कि दोनों की मर्जी होगी, हाँ तलाक दोनों एक दूसरे से पीछे छुड़ाना चाह रहे हैं। और एक चौथा टाइप होता है तफवीज़ तलाक। ठीक है, अगर ये तलाक भी इंटरेस्टिंग है कि इसमें पति वचन देता है, क्या देता है कि अगर तुम, जब वो शादी करता है, ठीक है, मैंने आपको बताया मुस्लिम शादी एक कॉन्ट्रैक्ट समझौता होती है, उस वक्त वो वचन देता है कि अगर आप मेरे साथ किसी भी आने वाले भविष्य में मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो, ठीक है, तो मैं आपको अधिकार देता हूँ कि आप मुझे तलाक दे सकती हो। ठीक है, हमारे बीच संबंध अच्छे नहीं रह पाते आने वाले भविष्य में, लड़ाई झगड़ा कोई और बात होती है, तो मैं आपको ये वचन देता हूँ कि आपको ये अधिकार होगा कि आप मुझे तलाक दे सकती हो। ठीक है, या फिर एक पति पत्नी को या पत्नी पति को, कोई भी हो सकता है। तो अक्सर कुल मिलाकर कह सकते हैं ये भी महिला के फेवर में है कि हाँ उसको वचन दिया गया था, आपने वचन दिया था, प्रॉमिस किया था। आपको मतलब वचन पे तो कोई कहानी रामायण हो गई वचन पे, तो ठीक है, तो दो वचन मांग लिए थे कहीं ने, तो वचन वैसे ही वचन दिया जाता तब बीच में कि पति या पत्नी कि भाई आप अगर आने वाले भविष्य में साथ नहीं रहना चाहते तो तलाक दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो तलाक होता है 5, उसको लियान तलाक कहते हैं, लियान। ठीक है, लियान तलाक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर मान लेते हैं एक पति है, ठीक है, एक पति है और उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी का किसी और से संबंध होता है, किसी और से रिलेशन है, पति इस चीज़ को देख लेता है, लेकिन पति के पास सबूत नहीं है, प्रूफ कैसे करे अदालत में जाकर कि भाई मेरी पत्नी का किसी और से संबंध है, या फिर एक पत्नी कैसे इस बात को प्रूफ करे कि मेरे पति का किसी और से संबंध है। और जब उनके पास प्रूफ नहीं बचता तो उनके पास एक ही चीज़ होता है, भाई ठीक है मेरे पास सबूत नहीं है लेकिन बस मुझे तलाक दे दे, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती है, नहीं रहना चाहता, तो उसको कहते हैं लियान तलाक। यानी कि पति पत्नी का किसी और से संबंध साबित हो ही ना पाए, प्रूफ ही ना हो, लेकिन हाँ इसको पता है कि भाई हाँ ये जो मेरी पत्नी है ये पति है, इसका किसी और से रिलेशन है और मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे तलाक देना। ठीक है, 5वां प्रकार का। और छठा तलाक होता है खियार तलाक। खियार तलाक भी इंटरेस्टिंग है, किशोर अवस्था में विवाह को खारिज करना, जैसे एक लड़की का विवाह, एक लड़की के लिए खासकर, ठीक है, तो ये अक्सर देखा जाए तो ये पुरुष वर्ग के लिए, और यही तलाक प्रचलित है। तलाक का ये प्रकार तलाक यही प्रचलित है, बाकी बेचारे दब गए हैं क्योंकि महिला को तो उठने ही नहीं दिया गया है ना। कुल मिलाकर पुरुष हावी रहा है, 97% तलाक पुरुष देता है। एक आध मामले रेयर केस मिलते हैं जो महिला ने पहले तलाक दिया हो। ठीक है, तो क्या तलाक होता है उसमें कैसे मिलेंगे, अगर मान लेते हैं किसी लड़की का 15 साल की एज में शादी फिक्स कर दी गई, जब वो बड़ी होती है 18 साल की हो गई, जब वो वयस्क हो गई, तो वो ये कह सकती है कि जिससे मेरी शादी की गई मैं उससे तलाक लेना चाहती हूँ, उसके साथ नहीं रहना चाहती। क्यों? क्योंकि मेरी शादी उस वक्त की गई
जब मैं 18 से कम एज की थी, जब मैं किशोर अवस्था में थी, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ये हिंदुओं में भी है, आप कह सकते हैं हिंदू में भी है। हिंदू में भी होता है कि आपकी किसी लड़की की शादी 18 से पहले 18 से पहले कर दी जाए, ठीक है, तो वो इस बात को अपील कर सकती है कि मेरी शादी 18 से, इसलिए ध्यान रखना 18 साल क्यों फिक्स की गई है, 18 से पहले शादी कर लो तो अपराध तो है ही है, किसी की शादी कर लो 18 से पहले अपने बच्चे की किसी की, तो अपराध तो है ही। लेकिन वो लड़की ये भी कह सकती है मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती जिससे मेरी शादी हुई है, क्यों, क्योंकि मेरी शादी का अधिकार मेरे घर वालों ने शादी तब फिक्स की जब मैं वयस्क नहीं थी, जब मैं डिसीजन नहीं ले सकती थी, तो इसलिए मैं तलाक देती हूँ अपने पति को और मैं दूसरी शादी अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ। एक तलाक नहीं होता है। तो कुल मिलाकर 6 प्रकार के तलाक होते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि तलाक, ये वाला तलाक, ठीक है, ये जो तलाक है ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है, ये तलाक का पहला प्रकार। अगर 6 में बात की जाए तो 5 से 10 है, ये 5 बहुत कम तलाक दिए जाते हैं। यही तलाक क्योंकि पुरुष आप भी है, पुरुष देता है तलाक का ये पहला प्रकार तलाक, यही आजकल चलता है, ठीक है। तलाक की बात की जाए, तलाक के बिद्दत और तलाक असम्मत, 2 प्रकार के तलाक बताए गए हैं, ठीक है। ये सब बातें जो है कुरान से संबंधित 30 साल लगे पैगम्बर साहब को कुरान को लिखने में, ठीक है। तो पैगम्बर साहब ने कौन कौन से बताया, कौन से नहीं बताया, इसको समझते हैं। ये जो तलाक बिद्दत है यही 3 तलाक, और लोगों को पता है कि भाई तलाक मुस्लिम में 3 तलाक ही होता है, मुस्लिमों को तलाक ही नहीं भाई, सब तलाक बहुत प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 3 तलाक तो एक तलाक का टाइप है, एक प्रकार है, इसको हम तलाक बिद्दत कहते हैं इस तलाक के अंतर्गत, ठीक है। तो 3 तलाक को शिया लोग मानते नहीं है, मैंने आपको बताया सुन्नी लोग मानते हैं। सुन्नी क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि 150 करोड़ में से 25 करोड़ शिया हैं, बाकी लगभग सुन्नी है पूरे वर्ल्ड में, भारत में और पाकिस्तान में भी सुन्नी मुसलमान ज़्यादा हैं। तो सुन्नी तलाक की बिद्दत को मानते हैं, ठीक है, बाकी शिया नहीं मानते हैं। लेकिन शिया और तलाक को मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि शिया मुस्लिम में तलाक नहीं होता है, लेकिन और तलाक को मानते हैं। लेकिन 3 तलाक या जिसको हम लोग तलाक की बिद्दत कहा जाता है, इसको शिया लोग नहीं मानते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये 3 तलाक जो है ना, वो दरअसल पैगम्बर साहब ने नहीं बताया, वो 3 तलाक ही लोग बाद के लोगों ने अपने हिसाब से जोड़ लिया है, ठीक है, अपने हिसाब से नई नई चीज़ें किताबें लिखकर 3 तलाक ट्रिपल तलाक जोड़ लिया। ऐसे तलाक नहीं था। तलाक कैसे था समझते हैं। तलाक की सुन्नत ही पैगम्बर साहब ने बताया था। तलाक की सुन्नत में उन्होंने 2 प्रकार बताए, तलाक अहसन और एक तलाक हसन। तलाक अहसन पहले वाले समझते हैं, उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी में, पॉइंट समझ लेना, उन्होंने कैसे बताया पैगम्बर साहब ने और लोगों ने इसमें कैसे लिए, दोनों मंत्र समझना। तलाक आसन पूरे जीवन में अगर आप 3 बार तलाक बोल देते हो मुंह से, पूरे जीवन में कभी भी, ठीक है, लगातार बोलने की जरूरत नहीं है, पूरे जीवन में, तब तलाक माना जाएगा। इसको तलाक आसन कहा जाता है। जैसे इसको समझें, मान लेते हैं 20 साल में शादी हुई, ठीक है, या 18 साल में शादी हुई, 20 साल में उसने गुस्से में आकर लड़ाई झगड़ा, वो बोलते तलाक, एक बार हो गया, 3 बार नहीं बोला, क्योंकि उसको पता है कि भाई सब मामला बिल्कुल खत्म हो जाएगा 3 बार बोल देंगे, ठीक है। 40 वर्ष में दूसरा मान लेते हैं एक बार फिर से रहने लग गए, एक बार तलाक बोलने के बाद। लेकिन हाँ, पहली बार तलाक बोला था 20 साल में, वो ये सचेत करने के लिए बोला था कि भाई लड़ाई झगड़े सही सुलझा लो, वरना तलाक 3 बार हो जाएगा, वो दिक्कत आ जाएगी, है, इसलिए एक ही बार तलाक बोला, रुक गया। अब मान लेते 40 साल की उम्र में फिर से जब लड़ाई झगड़ा हो, पति पत्नी हो, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा पति को आ गया, तो उसने एक बार और बोल दी तलाक। कितनी बार हो गए? 2 बार। और ऐसे ही मान लेते 60 साल में एक बार और किसी मामले में गुस्सा आया, तब उसने तलाक बोल दिया। अब पूरी जिंदगी में 3 बार तलाक बोल दिया उसने, तब जाकर 60 साल में जाकर तब जाकर तलाक होता, तब अलग होते। ये बताया गया तलाक आसन में कि पूरी जिंदगी में आप 3 बार तलाक हो सकते हो, यानी कि इसमें एक मौका दिया गया, भाई साहब लगातार आप एक आपा नहीं होना है, आप तो एक बार तलाक बोल देते फिर रुक जाइए, केवल सामने वाले को वार्निंग दे, तो एक बार बोल दिया तलाक, अब या तो मामले को निपटा लें, वरना गलती दोबारा हो सकता हूँ, इससे सामने वाले को समझने का मौका मिलता है। ये क्या बात हुई 3 तलाक कैसे? तलाक तलाक तलाक, यार सामने वाले को तुमने ना समझने का मौका दिया, ना सफाई देने का मौका, गुस्सा आई हमने बोल दिया, या फिर मैंने यहाँ 3 तलाक बोल दिया, कि बिल्कुल गलत है। ऐसे ही तलाक हसन होता था, इसमें कहा गया कि 3 महीने में 1 बार तलाक, आपको 3 महीने में एक बार तलाक। जैसे आपने पहले महीने गुस्सा आई किसी बात पर, यदि आप लड़ाई, आपके संबंध अच्छे नहीं है, तो आपने 1 महीने तलाक बोला, पहले महीने तलाक बोला, 1 बार हो गया, फिर आप 1 महीने साथ रहिएगा और फिर सोचिएगा कि या तो लड़ाई झगड़ा ना हो, मामला अलग अलग रहने से बचें, ठीक है, यानी तलाक होने से बचें। लेकिन फिर भी आपको लगे कि हाँ ये मामला नहीं सुधर रहा है, संबंध अच्छे नहीं हुए हैं, तो फिर दूसरे महीने में दूसरी बार, तीसरे महीने में 3 बार।
यही इद्दत की अवधि भी होगी। इद्दत की अवधि मैंने बताया था 3 महीने को इद्दत की अवधि कहा जाता है। जब तलाक हो जाता है तो इद्दत उसको कहते हैं कि एक पति अपनी पत्नी को तलाक के बाद गुजारा भत्ता देता है 3 महीने के लिए, उसको इद्दत कहा जाता है। उस इद्दत की अवधि तक यही इद्दत की अवधि होंगे। भाई साहब 3 महीने हैं, सोच लो, 3 बार ना, एक साथ नहीं बोलना है, ठीक है। यानी कि आपको पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने सोच सोच के बोलना है ताकि आप समझ लें। और ये 3 महीने ऐसे होंगे जब ये कहा जाता है कि इद्दत की अवधि को 3 महीने ऐसे होते हैं जब आपको अलग रहते हैं तो उन 3 महीने में आप पति पत्नी साथ में रह नहीं सकते हैं ना, साथ में उनके साथ में कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, साथ में नहीं रह सकते, साथ में कोई संबंध नहीं हो सकता उनका, तो उसी को इद्दत की अवधि कहा जाता है। तो कुल मिलाकर इद्दत की अवधि होगी। आप 3 महीने रहे, आपने लगा कि 3 महीने हमारे संबंध अच्छे रहे नहीं, 3 महीने का मौका तो मिला कम से कम इसमें तलाक हसन में, और अब 3 महीने बाद ये क्लियर हुआ कि भाई नहीं रह सकते साथ में, मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ, अब हमको तलाक चाहिए, तब तलाक मिला, ठीक है। तो ये 2 तरीके पैगाम सामने होता है। ये तलाक के बिद्दत तो बताया नहीं गया, लेकिन इन एक तो पूरी ज़िंदगी में 3 बार तलाक होना है और एक 3 मौके में 3 महीने में 3 बार तलाक होना है। इन दोनों को लोगों ने ये समझा है, भाई साहब एक बार बोल दो तलाक, तलाक के बाद कहानी खत्म। ये तलाक के बिद्दत 3 तलाक जिसको सुन्नी मुसलमान मानते हैं, ये बुरा, इतना बुरा है कि बहुत ज़्यादा। हालांकि सारे तलाक ही बुरे हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी पति पत्नी का अलग होना कोई अच्छी बात तो नहीं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बुरा है तलाक की बिद्दत, ठीक है। और सभी आप देखोगे कि अगर इसको खुले को छोड़ दें, ठीक है, तो महिला होती है, महिला पहले तलाक देती है, बाकी ज़्यादातर में देखोगे पुरुष हावी है ये सब में, ठीक है। पर सबसे फर्क भी क्या पड़ता है तलाक से, यही तलाक की बिद्दत चल रहा है, 3 तलाक 3 तलाक 3 तलाक है भाई, 3 तलाक बहुत ज़्यादा बुरा। 3 तलाक कैसे होता है बच्चा, ईमेल पे लिख दो तब 3 तलाक, अगर आप स्पीड पोस्ट कर देते हैं तब 3 तलाक, मैसेज व्हाट्सएप पे लिख के देते हैं तब 3 तलाक हो जाता है, ठीक है। किसी को दीवार पे लिख दे तो 3 तलाक 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 तब तलाक होता है। ये कैसा तलाक है होता है? तो ऐसे कई मामले केस आए जिसमें 3 तलाक दिया गया, तलाक 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 बोल दिया। अब सोचिए उस महिला पर, अब आप एक सोचें कि उस महिला पर क्या हो जाएगी कि एक साथ 3 बार तलाक आपने बोल दिया, उसकी ज़िंदगी बेकार हो गई। उसे केवल इद्दत के अवधि तक 3 महीने तक आप गुजारा भत्ता देंगे, मेहर की राशि देंगे। मेहर की राशि वो होती है जब शादी के वक्त पति घोषणा करता है कि मैं जब ज़रूरत होगी मेरी पत्नी को या हम अलग होंगे या तो फिर जो है मैं आपको कुछ पैसे दूंगा। वो पैसे अक्सर 1000 रुपये होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर छोटे मोटे गरीब मामलों में, बड़े मामलों में तो अलग बात है। तो वो 1000 रुपये आपके वो हो गए इद्दत के अवधि तक गुजारा भत्ता। तो वो 3 महीने के बाद, मतलब यार ये कैसा कानून है, ये कैसी चीज़ है कि एक पति 3 तलाक बोलने के बाद पत्नी को अलग ही कर दे। बहुत बुरा कानून है। इसको लेकर 2019 में सरकार एक्शन में आई। 2017 का मामला था सायरा बानो का, ठीक है। सायरा बानो के केस के बाद 2017 के बाद ही सरकार ने कोशिश की और 2019 तक बिल पास करवा के एक्शन में आई और 3 तलाक बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। ध्यान रखना, 3 तलाक समाप्त कर दिया गया है। 3 तलाक देने पर आपको ध्यान रखना 3 साल तक की सजा हो जाती है, जेल होगी अगर आप किसी को ट्रिपल तलाक दे देते हैं, 3 तलाक, ठीक है। ये पूरा मामला है, कुल मिलाकर बुरा ही है, अच्छा नहीं कह सकते, महिलाओं के लिए विशेष का बुरा है। लेकिन सरकार ने अच्छा एक्शन लिया है कि इसको खत्म कर दिया गया, 3 साल की सजा है। अब ये केवल 3 तलाक खत्म हुआ है और कोई सा तलाक खत्म नहीं हुआ, ये भी आपको समझना है। तलाक देने के प्रकार और हो सकते हैं, लेकिन 3 तलाक कुछ ज़्यादा ही बुरा था, इसको खत्म कर दिया गया, ये बहुत अच्छी बात हुई। एक महिला थी आपका शाहबानो, ठीक है, उनको उनके पति ने तलाक दे दिया था 60 साल की एज में, शाहबानो को। और 60 साल की एज में 3 महीने की इद्दत के भी उनको पैसा दिया, 5 बच्चे थे उनके। तो उन्होंने कोर्ट में उनकी दूसरी शादी, देखो हुआ क्या, पहली शादी शाहबानो से ही एक बहुत बड़े वकील रहे थे, इंदौर का मामला है ये, उसको मैं अगली वीडियो में लूँगा। तो उसके बाद शाहबानो ने केस किया था कोर्ट में जाकर कि भाई 3 महीने तक मैं क्या करूँगी, 60 साल की बुजुर्ग महिला, मुझे तो कोई काम भी नहीं मिलेगा, 5 बच्चों को कैसे पालूंगी। इस मामले को लेकर उन्होंने कहा 3 महीने से ज़्यादा पैसा दिया जाए, मुझे ज़िंदगी भर दिया जाए। फिर वो ज़िंदगी भर पैसा उनको मिला नहीं मिला या 3 महीने तक मिला, सारे मामले को समझेंगे शाहबानो केस में। तो अगली वीडियो